हम लोग स्वपोषण को देखते हैं। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण में उपस्थित सरल पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हरे पौधे जो होते हैं जो हमारे आसपास है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल खनिज लवण आदि लेकर भोजन का संश्लेषण करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इनको उत्पादक भी कहा जाता है। तो हरे पौधे उत्पादक हुए और हरे पौधे के अतिरिक्त कुछ स्वपोषी जीवाणु भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। अब हम पोषण के पर पोषण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग ने देखा कि स्वपोषण में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा भूमि से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। लेकिन परपोषण में ऐसा नहीं होता है। परपोषण को अगर हम परिभाषित करेंगे तो हम कह सकते हैं कि परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। यानी कि परपोषी जीव जो हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, अधिकांशतः हरे पौधे पे, और अगर मांसाहारी की बात करें हम तो वो दूसरे जीवों पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि इसमें सभी जंतुओं अधिकांशतः जीवाणुओं तथा कवकों में परपोषण विधि पाई जाती है, यानी ये सारे अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में स्वपोषी जीव पे निर्भर करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली ये अपने भोजन के लिए उस पर निर्भर करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि परपोषण विधि के कितने रूप हैं, किस किस प्रकार से परपोषण होता है। अब इसके बाद देखते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण का पहला प्रकार है मृत जीवी पोषण यानी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हम देखते हैं कि हम खाना खाते हैं तो भोजन का कुछ भाग जो है वो फेंक देते हैं और कुछ समय बाद वो जैसा हम फेंकते हैं वैसा होता नहीं, वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है। पेड़ की टहनियां टूटती हैं और वो नीचे गिरती है, पेड़ों की पत्तियां गिरती है और जितने जीव हैं वो मरते हैं। तो ये सारे फिर प्रकृति में मिट्टी में मिल जाते हैं जैसे पहले हुआ करता है। तो इनको उस अवस्था में पहुंचाने का काम जो करते हैं वो कुछ बैक्टीरिया है और वायरस है, और सॉरी कुछ बैक्टीरिया है और फंगस है, यानी कवक और जीवाणु। तो इनमें जो पोषण का प्रकार होता है उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। जो जीव मृतजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी या सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट कहते हैं। तो ये जो जीव हैं यानी बैक्टीरिया और फंजाई, इनको हम लोग डिकम्पोजर भी कहते हैं, यानी जो प्रकृति में जो चक्र चलता है, कार्बन चक्र और जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं शरीर में या जो जीव के शरीर में होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद फिर जो है सो वातावरण में पहुंचाने का काम यही करते हैं। इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। ये अगर ना रहे तो हमारा लाइफ बहुत संकट में आ जाएगा, क्योंकि जो भी वस्तु जैसी दिखेगी वैसे ही लंबे समय तक पड़ी रहेगी। जैसे बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं प्लास्टिक को, तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है। तो
जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको ये जो जंतुओं से या पौधों से जो पौधों में जो पाई जाती है उनको ये डिकम्पोज करते हैं और इनमें पोषण का रूप जो है वो प्रतिजीवी पोषण होता है। अब हम पर पोषण के दूसरे प्रकार परजीवी पोषण के बारे में देखते हैं। इस प्रकार के पोषण में एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक जीव जो भोजन प्राप्त कर रहा है दूसरे जीव से, तो एक को फायदा होता है और दूसरे को इसमें नुकसान होता है। ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहता है। तो जो जीव भोजन प्राप्त करता है वो परजीवी कहलाता है और जो जीव से ये भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी यानी होस्ट कहलाते हैं। आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर गोल कृमि वो पैरासाइट के रूप में होता है हमारे शरीर के अंदर। वो अगर उसका उपचार नहीं किया जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। फीता कृमि है, मलेरियल पैरासाइट है जिससे मलेरिया बीमारी होती है। तो ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। पर पोषण के प्रकार के तीसरे रूप के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्राणी सम पोषण यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे पचाता है और फिर उस पचे भोजन को शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। अपचित भोजन को मल त्याग की प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर हम देखें मनुष्य में इसी प्रकार का पोषण होता है, तो हम पहले ठोस या तरल रूप में भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर हमारे शरीर में उसका पाचन होता है, छोटे छोटे भागों में वो टूटता है और फिर बचे हुए भोजन का हमारी कोशिकाओं के द्वारा उसका अवशोषण किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया इस प्रकार के पोषण में होती है और जो अपचित भोजन जो बच जाता है तो मल त्याग करके हम उसे बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में देखेंगे हम कि कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, मानव, ये कई सारे जितने जीव हैं जो भोजन पहले करते हैं फिर पचाते हैं, तो ये आएंगे प्राणी सम पोषण के रूप में।